हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड्स गुरु पर। देखिए, हम लोगों ने लेक्चर 1 में दो चर रैखिक समीकरण में परिचय के बारे में जान चुके थे लोग। उसमें आप लोगों को बताए थे कि दो चर रैखिक समीकरण होते क्या हैं, इसके बारे में बताए थे। उसके बाद बताए थे कि आखिर समीकरण क्या होते हैं, बहुपद क्या होते हैं। उसके बाद आपको बताए थे कि जितने भी समीकरण होते हैं उनको हल करने की विधियां कितनी होती है। तो आपको कितने बताए थे? आपको बताए थे 5 विधियां होती है। कौन कौन होती है? विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, उसके बाद वृत्त गुणन विधि, तुलनात्मक विधि, उसके बाद होता है ग्राफीय विधि। यानी हम लोगों ने इतनी विधियां से हम लोग को कोई भी समीकरण को हम लोग हल करते हैं, यानी एक सही का हम लोग मान ज्ञात करते हैं। आज हम लोग इस लेक्चर 2 में हम लोगों ने विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि को बहुत बेहतरीन तरीका से समझने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग जानेंगे लोग विलोपन विधि के बारे में। अब ध्यान देते हैं कि विलोपन विधि होता क्या है। अब विलोपन विधि समझिए। सबसे पहले क्या होता है कि अब जब भी आप क्या कीजिएगा, जब भी आप क्वेश्चन बनाने, कोई भी क्वेश्चन जाइएगा, कोई भी समीकरण या जैसे कोई भी क्वेश्चन देगा, जैसे मानिए कि कोई समीकरण दिया, अगर प्रतिस्थापन से बनाना होगा ना तो आपको कहेगा कि समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करे। अगर ब्रज गुणन से बनवाना होगा एग्जामिनर को तो कहेगा, क्वेश्चन देगा और बोलेगा कि इसे ब्रज गुणन विधि से हल करे। ग्राफी से बनाना होगा तब वो समीकरण देगा और बोलेगा इसे ग्राफी विधि से बनाइए। लेकिन विलोपन विधि ऐसा है कि आप जब उम्र वाला क्वेश्चन बनाए, चाल दूरी वाला क्वेश्चन बनाए या आपका भिन्न वाला क्वेश्चन आ जाए तो सबको किसे बनाना होगा? अधिकतर हम लोग विलोपन विधि का उपयोग करते हैं। इसलिए आपको इसको बेसिक से समझना होगा। आपको चलिए बेसिक से समझाते हैं क्या करते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 4 और क्वेश्चन है x माइनस वाई बराबर 6। ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे पहला काम क्या होता है कि इसको समीकरण 1 मानना और इसको समीकरण 2 मानना। इतना तो आप कर सकते हैं, इतना तो आप कर सकते हैं। चलिए कर लिए इतना। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है कि x और y का गुणांक बराबर करना। मतलब x y का जो यहाँ पे x के गुणांक 1 है, माने कुछ भी नहीं है, तो मतलब तो क्या होता है कि मतलब इसको बराबर करना है, x और y को बराबर करना। x और y को क्या करना है? बराबर करना है। तो आप जब इस क्वेश्चन को देखिएगा तो आप देखिएगा कि x भी बराबर है और y भी बराबर है, x भी बराबर है और y भी बराबर है। इतना बराबर है, इसमें हम लोग को कोई छिड़कानी करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अगला क्या करना है? अगला देखना है कि प्लस वाला और माइनस वाला, प्लस और माइनस का चीज देखना है। अब सबसे पहले सोचिए कि आप x कटा रहे हैं या y कटा रहे हैं। सबसे पहले आपको देखना होगा कि आप x कटा रहे हैं या y कटा रहे हैं। तो आपको देखिए, अगर x कटाना होगा, आपको अगर x कटाना होगा तो देखिए यहां भी प्लस है और यहां भी प्लस है, तो यानी समीकरण को घटाना होगा। इस समीकरण को क्या होगा? घटाना होगा। तो बोलिएगा सर क्यों घटाना होगा? तो जब भी अगर आपको एक जैसा चिन्ह को अगर उसको कटाना होगा, मानिए एक से उसको कटाना होगा, अगर आप देखिएगा उस समीकरण में अगर एक जैसा चिन्ह रहेगा तो समझिए इसको क्या करना है? घटाना है। अगर देखिए विपरीत चिन्ह रहेगा, 1 प्लस 1 माइनस, तो इस समीकरण को क्या करेंगे? इस समीकरण को हम लोग जोड़ेंगे। तो हम क्या करते हैं? y को ही कटाते हैं और समीकरण को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, क्या करेंगे? लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, यानी दोनों समीकरणों को क्या करेंगे? हम लोग जोड़ेंगे। यानी क्या होगा? x प्लस वाई बराबर 4 और क्या हो जाएगा? x माइनस वाई बराबर में 6 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। यानी क्या हो जाएगा? नहीं, जब प्लस करते हैं तो चिन्ह नहीं बदलते हैं। ध्यान दीजिए, जब भी आप प्लस कीजिएगा तो चिन्ह को नहीं बदलना है। जब भी आप कोई भी समीकरण को जोड़िएगा तो चिन्ह नहीं बदलिएगा। जब घटाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग चिन्ह को बदलते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब देखिए 1 प्लस 1 माइनस 1 कट जाएगा और x और x कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा और बराबर 6 जाए कितना हो जाएगा? 10। यानी x के मान यहां से पूछा जाए तो 10 बटा में 2 हो जाएगा, यानी 2 पचे 10। यानी कितना हो जाएगा? x के मान कितना आ गया बाबू? x के मान आ गया आपका 5। जब x के मान 5 आ गया, अब क्या करेंगे? यही x के मान कोई समीकरण में रखेंगे। समीकरण 1 में रखे तो और समीकरण 2 में रखे तो वो आपका मान। तो हम समीकरण 1 में रख देते हैं तो लिखते हैं क्या लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 में रखते हैं। ध्यान दीजिए, x के मान है 5, तो यानी 5 प्लस वाई
बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 4, यानी क्या हो जाएगा y बराबर 4 और प्लस 5 है उधर जाके हो जाएगा माइनस में 5, यानी y बराबर क्या हो जाएगा, जब 4 में से 5 जाएगा यानी कितना हो जाएगा माइनस में 1, यानी कह सकते हैं अतः x बराबर हो जाएगा आपका, x बराबर हो जाएगा 5 और y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा आपका -1, यानी x बराबर 5 और y के मान कितना आया, y बराबर आया माइनस में 1। बोलिए कोई दिक्कत यहां तक कोई दिक्कत, यानी x y का मान निकालना था, हम लोगों ने x y का मान निकाल लिया। अब आपने देखा कि ये तो बराबर था, अब एक क्वेश्चन लेते हैं उसमें x और y बराबर नहीं रहेगा, जैसे 2x प्लस 4y बराबर में है 6 और क्या करते हैं यह लिखते हैं x प्लस 3y बराबर में करते हैं 8। ठीक है, अब ध्यान देते हैं थोड़ा, अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे कोई बराबर नहीं है, ना x वाला बराबर है और ना ही y वाला। अब देखिए समीकरण का सबसे पहले क्या काम करना है, सबसे पहले काम करना है कि एक को समीकरण 1 मानना और एक को समीकरण 2 मानना। ठीक है, एक को समीकरण 1 मान लेना है और एक को समीकरण 2 मान लेना है। अब ध्यान देते हैं इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग करेंगे कि x और y को बराबर करना। आप जिसको कटाना चाहते, दोनों को नहीं बराबर करना है, आप जिससे कटाना चाहते हैं या x को कटाना चाहते हैं या y को कटाना चाहते हैं तब उसको पहले बराबर कीजिए, या x कीजिए या y कीजिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इसमें y को ही कटा देते हैं। अब y को कटाते हैं तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, y को कटाने के लिए इसको बराबर करना पड़ेगा। जब यहाँ पे 3 है तो क्या करेंगे, ऊपर में अगर 3 से गुना कर देंगे तो एक बात बताइए, 3 चौका कितना हो जाएगा 12, 3 चौका 12। अगर क्या करेंगे, अगर इस समीकरण में 4 से गुना कर देंगे तो 4 दिए कितना हो जाएगा 12। तो करेंगे सर आगे इधर उधर क्या नहीं देख रहे हैं, आप इसी को देख रहे हैं, तो देखिए ध्यान दीजिए, आप जिसको कटाना है केवल उसी को बराबर करना है, बाकी हमको दूसरा किसी से मतलब नहीं, यानी जिसको कटाना है उसी को केवल बराबर करना है। बात को समझे। अब चलिए बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 3 अब बराबर हो गया, अब क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1। अब सोचिए यहाँ पे घटाएंगे कि जोड़ेंगे, तो आपको क्या बताए हैं कि मानिए आप जब y कटाने गए तो देखिए चिन्ह विपरीत है कि नहीं है, चिन्ह विपरीत यहाँ पे नहीं है, यानी प्लस प्लस है, तो जब भी एक जैसा चिन्ह रहेगा तो हमको उसे क्या करना है, हमें उसे घटाना है। हमें उसे क्या करना है, ध्यान दीजिए, हमें उसे घटाना है। अब घटाएंगे तो कितना है, समीकरण में पहले गुना कितना से करना है, गुना करना है 3 से, और क्या करना है घटाना है, और समीकरण 2 में गुना करना है कितना से, समीकरण 2 में गुना करना है 4 से। गुना कीजिए तब कितना हो जाएगा, 3 दूना हो जाएगा 6x प्लस 3 चौका हो जाएगा 12y बराबर, और कितना हो जाएगा 3 छक हो जाएगा 18। ठीक है, गुना कर दिए। अब समीकरण 2 में 4 से गुना कीजिए, 4 में 1 से गुना होगा तो 4x हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 4 तिया हो जाएगा 12y बराबर, और 4 8 कितना हो जाएगा 32। ठीक है, अब क्या करते हैं इसको अब क्या करेंगे, जब भी आप जो घटाइएगा, कोई भी समीकरण घटाइएगा तो इस सभी का क्या कीजिएगा, सभी का चिन्ह बदल दीजिएगा। क्या कीजिएगा, सभी का चिन्ह बदल दीजिएगा। तो हम चिन्ह बदल देते हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, प्लस है तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस, और यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यानी क्या होगा, अब ध्यान दीजिए ये और ये कट जाएगा, और एक बात 6x में से जब 2x घटेगा, 4 घटेगा तो कितना बचेगा, 2x बचेगा बराबर, और 18 में से जब 32 जाएगा तब बताइए कितना होगा, 18 में से 32 जाएगा तो कितना होगा, यानी माइनस में आएगा, क्योंकि माइनस बड़ा है, तो कितना आ जाएगा आपका, हो जाएगा 32 में से घटाना है 18, यानी 4 और 2 में से गया, यानी कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू, 14 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कीजिएगा, अब एक से बराबर पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, माइनस में 14 और बाटा में 2, 2 से 14 हो जाएगा, यानी x बराबर में माइनस में 7 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस में 7, यानी x का मान आ गया। तो हम लोग का काम क्या रहता है कि x का मान आपको जो समीकरण में मन करे, जिस समीकरण में मन करे उस समीकरण में आप x का मान रख दीजिए। यानी हमको मन है कि x का मान समीकरण 2 में रखे, समीकरण 2 में रखने पर लिखते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, अब x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा,
अब देखिए x के मान समीकरण 2 में रखना है, यानी x से यहाँ पे -7, तो यानी x है तो x कितना रखेंगे -7 प्लस क्या हो जाएगा 3y हो जाएगा, 3y बराबर और क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए 3y इधर आने दीजिए और क्या हो जाएगा 8 और माइनस से 2 जाके +7 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 3y बराबर 8 7 15 हो जाएगा, यानी y बराबर 15/3 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 3 5 15, यानी कितना हो गया y बराबर 5 हो गया। तो ये लिख सकते हैं y बराबर हो गया 5, तो लिख सकते हैं अतः x बराबर -7 और y बराबर 5। बोलिए यहां से कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? देखिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे आपके लिए क्वेश्चन आए हैं, क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपके 2000 बोर्ड एग्जाम में 2019 में आया हुआ है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान समझते हैं। क्वेश्चन है कि 3x - 5y - 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y + 7। तो सबसे पहले सही ढंग से व्यवस्थित नहीं है, तो पहले इसको हम लोग सही ढंग से करना होगा। अब सही ढंग से क्या करते हैं, ध्यान देते हैं। पहले तो ये तो आपका सही है, तो क्या करेंगे 3x उसके बाद है -5y और बराबर माइनस में तो क्या हो जाएगा प्लस में, यानी क्या हो जाएगा इस समीकरण 1 हो गया। ठीक है, अब इसको भी थोड़ा कर लेते हैं। 9x और प्लस में 2y तो इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस में 2y बराबर में 7 हो जाएगा, यानी हो गया आपका समीकरण 2 हो गया। सबसे पहला कि आपको जिसको कटाने का मन करे पहले उसको बराबर करना है। आप x को कटाइए तो y को कटाइए तो, लेकिन सबसे पहला काम है कि उसको बराबर करना, लेकिन बराबर नहीं है। 3 9 5 बराबर नहीं है, तो मेरा मन है कि हम x को बराबर कर दें। तो x को बराबर करने के लिए यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 3 है, तो इसको बराबर करने के लिए केवल हम इसमें 3 से गुणा करें तो बताइए क्या हो जाएगा। 3 3 कितना हो जाएगा 9 9 हो जाएगा, ये तो 9 पहले से ही है। 3 में गुना कर देंगे समीकरण में, अगर 3 से गुना कर देंगे तो 9 आ जाएगा, इन दोनों क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। अब जब बराबर हुआ बाकी हमको इधर कुछ ना देखना, बाकी जो है हुआ है हमसे मतलब नहीं है, हमको मतलब है कि जिसको कटाना है बस वो बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब बराबर इसमें से कुछ से गुना ना करेंगे इसी तरह रहेगा, यानी क्या करेंगे पहले गुना कीजिए। पहले लिखते हैं समीकरण 1 अब क्या करना है इसको। अब बताए आपसे पूछे कि इस समीकरण को जोड़ना है या घटाना है, तो आप उतना समझ चुके हैं कि जब भी एक जैसा चिन्ह रहेगा तो उसको हम लोग को घटाना है। तो क्या करेंगे समीकरण 1 में गुना करना है 3 से और घटाना है समीकरण 2 को, चलिए घटाते हैं। यानी 3 तिहाई 9x माइनस 3 5 हो जाएगा 15y, 3 5 क्या हो जाएगा 15y बराबर और 3 चौका होता है 12। अब बाकी समीकरण 2 को आप उसी तरह लिख लीजिए, यानी क्या हो जाएगा समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है 9x माइनस में है 2y और बराबर में है 7, यही ना समीकरण 2 9x माइनस 2y और बराबर में है 7। ठीक है, अब जब भी घटाएं तो क्या करेंगे, घटाएंगे तो चिन्ह तो बदल देंगे, यानी हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, यानी क्या हो जाएगा क्या जाएगा एक कट जाएगा, जब भी चिन्ह बदलेगा तो कट जाएगा। अब एक ध्यान दीजिए कि एक माइनस में एक प्लस में तो घटेगा, 15 में से जब 2 घटेगा तो बताइए कितना हो जाएगा, घटेगा तो कितना हो जाएगा 13y, कितना हो जाएगा 13y। अब बताइए अब ये कितना हो जाएगा, 12 में से जब 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यानी पूछे कि बताइए y का मान कितना आया, y का मान कितना आया तो कितना हो जाएगा 5 और इधर हो जाएगा 13। y का मान कितना आया 5/13। अब जब y का मान आ गया तो इसको किसी समीकरण में रखेंगे, आपको जो समीकरण में मन करे उसमें रख दीजिए। तो हम क्या करते हैं इसको समीकरण 1 में रख देते हैं, तो लिखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी क्या करते हैं y का मान समीकरण 1 में रखते हैं, यानी 5/13 आया हुआ है तो इसी को क्या करेंगे समीकरण 1 में रखेंगे। अब एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक बात ध्यान दीजिए कि यहाँ पे 15 जो है माइनस में बड़ा है माइनस, यानी क्या हो जाएगा माइनस। अब ये माइनस जब उधर जाएगा यहाँ पे तो ये आंसर कितने में आ जाएगा माइनस में आएगा कि नहीं माइनस में, क्योंकि 15 बड़ा है, 15 के पीछे क्या है माइनस है, तो घटेगा तो माइनस में चिन्ह आएगा, यानी हो जाएगा माइनस में। ठीक है, चलिए हम लोग समीकरण 1 में रखते हैं, यानी 3x माइनस और गुना करना है किससे
गुना करना है, मैं एक y की जगह पर क्या रखना है, y की जगह पर क्या रखना है, ध्यान दीजिए, y की जगह पर रखना है पहले 5 है, और y की जगह पर क्या रखना है, y की जगह पर रखना -5/13, माइनस में 5/13, और क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 4, बराबर में क्या है 4। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं, यानी 3x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस प्लस 50 हो जाएगा 25, 25 बटा में हो जाएगा 13, और बराबर में है 4। ठीक है, 3x इधर रहेगा, 3x इधर रहेगा, और क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 4 माइनस 25, और बटा में क्या हो जाएगा 13, क्या हो जाएगा, बटा में हो जाएगा 13। अब क्या करेंगे, अब करेंगे 3x बराबर, इसके नीचे ना कुछ तो 1, यानी हो जाएगा यहाँ पे 13, यानी एक पर में जब 13 तो 13 चौका कितना हो जाएगा, 13 छब्बीस 13 चौका 52 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 52, और माइनस में क्या है 25 है। अब ध्यान देते हैं 3x बराबर क्या हो जाएगा, जब 52 में जब 25 घटेगा तो कितना हो जाएगा, जब यदि 52 में से जब 25 घटेगा तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और 3 में से 2 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, यानी कितना हो जाएगा 27/13 हो जाएगा, 27/13 हो जाएगा। अब क्या कीजिए, x बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा सा हम थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, इसको इसे रहने दीजिए, यहीं पे ध्यान दीजिए, यहीं पे क्या कीजिए, 13 क्या हो जाएगा 27/13, और क्या हो जाएगा गुना में गुना में इधर आके भागा में हो जाएगा, यानी 3 9 27, यानी कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिए, आ कितना गया, आ गया x के मान कितना आया, x के मान आया 9/में कितना है 9/13, तो लिख दीजिएगा, अतः x के बराबर 9/13 और y बराबर माइनस में 5/13। तो क्या होगा, आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन आपके लिए, एक और क्वेश्चन है, ये 2023 में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा था, बोर्ड एग्जाम में आपका आया था। ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है इस ढंग से है, इसमें हम लोग कोई छिड़काई नहीं करना है। तो क्या कीजिए, सबसे पहले कोई बराबर कर लीजिए, इसको मान लीजिए समीकरण 1 और इसको मान लीजिए समीकरण 2। ठीक है, क्या करते हैं हम इसको कोई किसी को बराबर कर लेते हैं, आपको जो मानो बराबर कर दीजिए। तो देखिए ध्यान दीजिए, हम इसमें x को बराबर कर देते हैं, यानी यहाँ पे 3 से अगर गुना कर देते हैं, यहाँ पे 4 से गुना कर देते हैं, यहाँ पे तो 4 3 12 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 से गुना कर देते हैं तो 3 जो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ये दोनों 12 हो जाएगा, तो x बराबर हो गया। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे समीकरण एक गुना कितना करना है 4, और माइनस 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 समीकरण 2 गुना कितना करना है, 2 गुना 3 करना है। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा 4 3 हो जाएगा 12x माइनस 4 दूना हो जाएगा 8y बराबर क्या जाएगा 12 जो हो जाएगा 48। ठीक है, इतना कोई दिक्कत, इतना में कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये घटाए क्यों है, घटाए है कि चिन्ह है इसलिए हम लोग घटाए हैं, यानी ये भी हो जाएगा 4 3 हो जाएगा 12x माइनस उसके बाद 5 3 15y, फिर क्या हो जाएगा 16 48 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देते हैं, अब क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस, यहाँ हो जाएगा माइनस। ठीक है, इसके पीछे थोड़ा क्वेश्चन देखिए तो, ठीक है, हमें प्लस ही घटाया, चलो ठीक है। अब क्या कर, ये कट जाएगा। अब एक बात बताइए, -8 में से अब 15 घटेगा तो कितना हो जाएगा, यानी 15 में से 8 घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 7 हो जाएगा, प्लस में क्या होगा 15 बार है, 15 के पीछे प्लस है। अब देखिए ये भी प्लस में माइनस में, ये भी कट जाएगा, यानी क्या आ जाएगा 0, यानी y बराबर कितना आया 0/7, यानी y के मान कितना आ गया, y के मान आ गया 0। अब y के मान किस समीकरण में रख दीजिए, y के मान आप किस समीकरण में, समीकरण एक में ही रख दीजिए। तो क्या करेंगे, लगते हैं y का मान समीकरण एक में रखने पर, इसको समीकरण एक में रखने पर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, समीकरण एक में रखने पर हो जाएगा y के मान समीकरण एक में रखिए, यानी 0 रखना है, यानी 3x माइनस 2 गुना 0 और बराबर में क्या हो जाएगा 12, यानी क्या हो जाएगा 3x माइनस में 0 और बराबर में हो जाएगा 12, यानी 3x उधर जाएगा प्लस में, तो यानी 12 + 0, यानी क्या हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 12/3, यानी 3 चौका 12, यानी x के मान कितना आ गया, x के मान आ गया 4, x के मान कितना आ गया 4। तो लिख सकते हैं अतः x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 4, और y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा आपका 0। बोलिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। तो अब देखिए, अब जो क्वेश्चन आने वाला है
वो हो सके आप उस क्वेश्चन को देखकर आपको अंदर डर हो जाए। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन अब दिख रहा है बट्टा में। अब बट्टा में क्वेश्चन दिखते कितनों बच्चों को घबरा जाता है सब कि आखिर बनाए कैसे। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले काम क्या होता है कि इसको थोड़ा सा हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे, मतलब थोड़ा सा हल कर लेंगे, तो ये भी एक समीकरण के रूप में आ जाएगा। अभी समीकरण के रूप में लेकिन इजी आ जाएगा। ध्यान दीजिए क्या करते हैं, समीकरण 1 और इसको क्या मान लीजिएगा, इसको मान लीजिएगा समीकरण 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरणों को थोड़ा सा हल कर लेंगे। लिखते हैं समीकरण 1 हल करने पर। देखिए अब हल करते थे क्या होता है, x बटा 6 प्लस y बटा 15 और बराबर में क्या है 4। तो इसका एक बात बताइए, जब इसके एलसीएम कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 6 बचे यानी 5x प्लस 15 दूना 30 यानी 2y हो जाएगा इतना कंप्लीट। और बराबर में है 4, बराबर में कितना है 4। अब क्या करेंगे, ये तो हो जाएगा 5x प्लस 2y और बराबर जब 30 में जब 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 120, यानी मान लेते हैं इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको हल कर लेते हैं। अब इसको थोड़ा हल कर लेते हैं समीकरण 2 को। अब हल करेंगे तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 12, यानी 3 चौका 12 यानी हो जाएगा 4x और माइनस 4 से माइनस यहाँ हो जाएगा y और बराबर कितना हो जाएगा 19 बटा में 4 है। ठीक है, यानी देखिए ये कितना दाम में है, ये आपका कट जाएगा 4 3 12 और अब ये गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 4x माइनस y बराबर अब 19 में जब 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 19 3 57, यानी 57 हो जाएगा, यानी आपका ये समीकरण हो गया 4। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस दोनों समीकरणों को लिखते हैं एक अलग स्लाइड में। 5x प्लस 2y बराबर 120। ध्यान दीजिए क्वेश्चन है 5x प्लस 2y बराबर 120, यानी समीकरण एक क्या था, समीकरण था 3। कितना था समीकरण था 3। एक और था 4x माइनस y बराबर 57। एक और था क्या 4x माइनस y बराबर 57, यानी समीकरण क्या था, समीकरण 4 था। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब क्या करेंगे, हमको इसी में कोई बराबर तो है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे इसको बराबर करेंगे। अब बराबर कैसे करेंगे थोड़ा सा ध्यान देंगे। इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग 2 से गुना कर देंगे। इसमें क्या करेंगे हम लोग 2 से गुना कर देंगे, तो गुना कर देंगे तो यानी y वाला बराबर आ जाएगा, तो ध्यान दीजिए 5x प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 120। उसके बाद ध्यान देते हैं जब 2 में इसे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 चौका हो जाएगा 8x, कितना हो जाएगा 8x प्लस 2 में y से गुना करेंगे तो 2y हो जाएगा, माइनस तो माइनस 2y हो जाएगा और बराबर पहले क्या कीजिए समीकरण 1 जोड़े हैं तो जोड़ लिखेंगे, उसके बाद समीकरण 2 गुना में कितना करना है, गुना करना है आपका 2 से। ठीक है, यानी समीकरण को इसी तरह लिख लीजिए 5x प्लस 2y बराबर है 120। अब इसमें 2 से गुना कीजिए, 2 चौक कितना हो जाएगा 8x माइनस 2 में y से गुना हो जाएगा तो 2y हो जाएगा और बराबर अब 57 में आप 2 से गुना कीजिए कितना आ जाएगा 114, कितना आ जाएगा 114 आ जाएगा। ठीक है, ध्यान देते हैं अब क्या करेंगे, अब तो ये कर जाएगा। अब 8 5 कितना हो जाएगा 8 5 हो जाएगा 13x, 8 5 कितना हो जाएगा 13x बराबर अब इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़िए यानी हो जाएगा आपका, यानी आपका हो जाएगा 7 हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा और 2 1 3 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 234 हो जाएगा। अब ध्यान देंगे x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 234 बट्टा में हो जाएगा 13, 234 बटा 13 यानी x के मान अब 13 में से कटेगा कि नहीं कटेगा। ध्यान दीजिए एक बात बताइए, जब 13 में 234 से जब भाग कीजिएगा तो कितना था मिलेगा 13 एकम 13 0 यानी 1 4। अब 13 का पारा में कितना है 13 8 104, 13 8 104, तो यानी क्या 104 कट जाएगा, यानी x के मान कितना आएगा, x के मान आ जाएगा आपका 18। x के मान कितना आ गया, x के मान आ गया 18। ठीक है, अब क्या कीजिए x के मान समीकरण इसमें रख दीजिए, किसी में x के मान, हम x के मान समीकरण इसमें रख देते हैं, इसमें समीकरण 1 में। तो क्या करते हैं लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर
समीकरण एक में रखने पर, यानी क्या हो जाएगा, 5 गुना 8 प्लस 2y बराबर 120। ठीक है, यानी 18 रखना है, यानी क्या हो जाएगा 18 बचे 90 प्लस 2y और बराबर में है 120। यानी इसके बाद हल कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2y बराबर 120 और माइनस में हो जाएगा 90। ठीक है, अब ध्यान दीजिए अब कितना हो जाएगा y बराबर जब 120 में से 90 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 120 में से 90 घटेगा तो यानी 30 हो जाएगा। 30 बटा में 2 है यानी कटेगा तो 15, यानी y के मान कितना आ जाएगा 15। तो लिख सकते हैं अतः x बराबर कितना है 18 और y बराबर कितना आया, y बराबर आ गया आपका 15। y बराबर कितना आ गया 15। ठीक है, क्वेश्चन को समझे, अब कोई दिक्कत नहीं होगा इस तरह क्वेश्चन में। चलिए नहीं होगा तो आगे बढ़ते हैं। आगे जाने जाए क्या क्वेश्चन है, आगे ये आपके लिए छोड़ते हैं, ये आपके लिए बना के लाइएगा, आपके लिए SW है यानी होमवर्क है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन है दशमलव वाला, आगे क्वेश्चन कैसा है पॉइंट वाला। तो देखिए पॉइंट वाला क्वेश्चन किस तरह बनेगा, अब उसको भी थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं। सबसे पहले इसको समीकरण 1 मान लीजिए और इसको समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक है, अब पॉइंट वाला बनाने से पहले इसको हम लोग थोड़ा सा हल कर लेते हैं। लिखते हैं समीकरण 1 से। ठीक है, अब इसको लिख लेते हैं। क्या था क्वेश्चन, 0.4x माइनस 1.5y बराबर 6.5। एक बात बताइए, आपसे पूछा जाए 2.4 है, इसको p बटा q के रूप में बदलिए, मतलब दशमलव को गायब कीजिए। तो आप पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे कि दशमलव गायब करने के नीचे एक लगाते हैं, इसको गायब करते हैं और दशमलव के बाद जितना अंक है वहां पे कितना बताते हैं, एक जितना दशमलव के बाद जितना अंक होगा उतना हम लोग 0 बिठा देते हैं। बोलिए समझे कि नहीं समझे, यही कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई होगा। यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 बट्टा यहाँ पे 1 लिखेंगे तो दशमलव के बाद 1 अंक यानी 0 हो जाएगा और यहाँ पे x हो जाएगा। ठीक है, माइनस ये भी सेम कंसेप्ट 15y 15 बट्टा अब 1 है दशमलव के बाद कितना अंक है 1 1 0 फिर y हो जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा 65 बट्टा में सेम वही कंसेप्ट 10 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए जब इसके एलसीएम करेंगे तो 10 आएगा और क्या हो जाएगा 4x माइनस 15y 4x माइनस 15y और बराबर में क्या हो जाएगा 65 बटा 10 हो जाएगा। अब 10 से 10 क्या हो जाएगा, 10 से 10 हो जाएगा कैंसिल, यानी केवल बचेगा 4x माइनस 15y और बराबर में क्या बचेगा, बराबर में बचेगा 65। इसको समीकरण 3 मान लीजिए। इसको समीकरण कितना मानिएगा, इसको समीकरण 3 मान लीजिए। अब समीकरण 3 मान लिए तब हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 2 को हल करते हैं। तो लिखते हैं समीकरण 2 से यानी क्या है 0.3x प्लस 0.2y बराबर में 0.9। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, क्वेश्चन आपका हो जाएगा हो जाएगा 3x क्या हो जाएगा 3 बट्टा 1 दशमलव के बाद 1 अंक 0x प्लस कितना हो जाएगा 2 बट्टा ये भी 10y हो जाएगा और बराबर में दशमलव के बाद 1 अंक है यानी कितना हो जाएगा 9 बट्टा में 10 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका भी एलसीएम करेंगे तो 10 आएगा, यानी कि क्या लिख सकते हैं 3x प्लस 2y और बराबर में हो जाएगा 9 बटा 10, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या बचेगा 3x प्लस 2y और बराबर में 9, यानी समीकरण कितना हो गया, समीकरण हो गया आपका 4। समीकरण कितना हो गया 4। तो फिर इसको एक अलग स्लाइड में बताते हैं। क्या है 4x माइनस 15y बराबर 65, यहाँ बराबर है बराबर 65। तो क्या क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 4x माइनस 15y बराबर में है 65, बराबर में क्या 65 है, बराबर में 65। ठीक है, और क्या है 4x माइनस 15y 65, उसमें है 3x प्लस 2y बराबर 9। क्या है 3x प्लस 2y बराबर में 9। तो सबसे पहले हम लोग को समीकरणों को बराबर करना पड़ता है। समीकरण को बराबर करने के पहले बराबर कीजिए, इस समीकरण 3 है और समीकरण आपका 4 है। समीकरण 4 है तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसमें गुना कर देंगे 3 से और इसमें गुना कर देंगे 4 से। इसमें गुना कितना कर देंगे 4 से, तो गुना करते हैं 3 चौका कितना हो जाएगा, 3 चौका हो जाएगा 12x माइनस और 12 कितना हो जाएगा 15 चौके 15 45y हो जाएगा, 45y बराबर और 3 में जब 65 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 3 15 और 6 3 18 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, यानी 195। अब इसमें 4 से गुना कीजिए, 4 3 12x हो जाएगा
तो सबसे पहले एक बात लिख लीजिए, लिखिए पहले समीकरण क्या किए हैं, समीकरण 1 में गुना किए हैं 3 से। अब एक जैसा समीकरण है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको जोड़ेंगे, उसको घटाएंगे और क्या करेंगे, समीकरण 4 से गुना किए हैं 4 में। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए अब गुना कीजिए, क्या है 3 में 3 चौका हो जाएगा 12x माइनस 15 45y और बराबर में 195। ठीक है, अब 4 में गुना कीजिए, 4 × 12x प्लस 4 दूना हो जाएगा 8y और बराबर कितना हो जाएगा, 9 चौका हो जाएगा 36, 9 कितना हो जाएगा 36। अब चिन्ह बदलना है, घटाया तो चिन्ह बदलेंगे, यानी माइनस, ये हो जाएगा प्लस है तो माइनस, और ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा माइनस। ठीक है, एक कट जाएगा और क्या हो जाएगा, ये जुटेगा। अब जुटेगा तो कितना हो जाएगा, जब 54 45 और 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 53y। कितना हो जाएगा 53y। अब इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 5 में से जब 6 नहीं घटेगा हासिल लेंगे तो 9 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 8 में से जब 3 घटेगा यानी 5 हो जाएगा। ठीक है, और 159 हो जाएगा। ठीक है, अब y बराबर पूछा जाए, y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा, 159 बटा में 53 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 159 बटा में 53 हो जाएगा। ये कटेगा 3 तिहाई 9 और 5 तिहाई 15, यानी कट जाएगा 3 दामे, यानी y के मान कितना आया, y के मान आया 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, लिखेंगे y का मान समीकरण किसी में रख दीजिए, समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में रखने पर y के मान समीकरण 1 में रख देते हैं, तो समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 3 में रखेंगे तो क्या आएगा 4x माइनस 15 गुना y की जगह पे कितना रखना है 3 और बराबर में है 65, यानी क्या आ जाएगा 4x माइनस 45 बराबर में है 65, यानी क्या हो जाएगा 4x बराबर 65 और माइनस में तो जाके प्लस में हो जाएगा 45। बोले इतना कंसेप्ट क्लियर, इतना तकले, इतना कोई दिक्कत नहीं, इतना कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा 4x बराबर एक हो जाएगा 5 5 10 और 6 4 10 1 11। ठीक है, यही ना हो जाएगा 6 4 10 1 5 5 में 65, कितना 6 4 10 यानी 110। ठीक है, एक सौ में कितना हो जाएगा, एक सौ हो जाएगा 110 और बट्टा में हो जाएगा 4। कटेगा कि नहीं कटेगा, कटा लीजिए, कितना में 4 दूना 8 और 8 3 11 हो जाएगा। ठीक है, 15 15 45 यानी माइनस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, यानी 65 है, 6 5 11 कितना हो जाएगा 6 5 11। रुका दो वीडियो थोड़ा, देखिए ध्यान दीजिए। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, -45 और -8 को जोड़ना है, तो यानी कितना हो जाएगा -53y और बराबर, अब इसको क्या करना है, इसको घटाना है। अब इसको घटाएगा तो कितना आ जाएगा, यानी ये घटेगा तो ये हो जाएगा 9, फिर हो जाएगा 8 में से 3 गया 5, यानी कितना हो जाएगा और 1 हो जाएगा। यानी पूछा जाए y के मान कितना आ जाएगा -159 बटा में 53 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, कटेगा यानी 3। y के मान कितना आ गया आपका, y के मान आ गया -3। ठीक है, जब y के मान -3 आ गया तब क्या करेंगे, लिखेंगे y का मान, समीकरण किस में रखने पर, समीकरण 3 में रख दीजिए। समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 में रखने पर। अब समीकरण 3 में रखेंगे तब क्या आएगा, 4x माइनस 15 गुना कितना रखेंगे -3 बराबर और क्या हो जाएगा, गुना करेंगे 65 है, बराबर 65 है। ठीक है, यानी 4x माइनस हो जाएगा प्लस और पंक्ति हो जाएगा 45 और बराबर में हो जाएगा 65, यानी क्या हो जाएगा 4x बराबर 65 और माइनस में हो जाएगा 45, यानी क्या हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस है तो जाके माइनस हो जाएगा, घटाइए। अब घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, घटाइएगा था 0 और 4 में हो गया 2, यानी x के मान आ गया 20 बटा में 4, यानी कटेगा था 5, यानी x के मान कितना आ गया, x के मान आ गया 5। तो क्या लिखेंगे अतः x बराबर हो जाएगा 5 और y के मान कितना आया, y के बार आया -3, y के मान कितना आया -3, y के मान कितना आया
3। चलिए अब ध्यान दीजिए आगे आगे देखिए, ये देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके लिए SW है, आप इसको घर पर होमवर्क बनाइएगा। ठीक है, चलिए आज फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं लोग प्रतिस्थापन विधि के बारे में। अब प्रतिस्थापन विधि क्या होता है इसके बारे में फिर अब बेसिक समझते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में आता है कि आखिर प्रतिस्थापन विधि होता क्या है। ठीक है, देखिए प्रतिस्थापन विधि क्या किया जाता है कि उसको ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आपके पहले देते हैं। एक क्वेश्चन है x प्लस 2y बराबर 8, और एक क्वेश्चन है यहाँ पे x प्लस y बराबर में देते हैं, बराबर में है 6। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इस क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से बनाना है। विलोपन विधि था इसके पीछे पढ़े, अभी प्रतिस्थापन विधि से बनाना है। कैसे बनाना है तो ध्यान दीजिए, इसको क्या करेंगे, इसको मानेंगे समीकरण 1 और इसको मानेंगे समीकरण 2। इसको क्या मानेंगे, समीकरण 1 और इसको क्या मानेंगे, समीकरण 2। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, इसके बाद क्या करना, समीकरण 1 से, तो 1 से देखिए क्या करेंगे, x प्लस 2y बराबर कितना है, 8 है, ये ना है, तो क्या करेंगे x बराबर 8 और प्लस में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 2y। अब इसको मान लेंगे समीकरण 3, इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 3, इसको क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 3। अब देखिए क्या करते हैं, अब एक बात देखिए ध्यान दीजिए, अब क्या करते हैं, जो x का मान देखिए, अब x का मान कितना आ गया, 8 माइनस 2y। अब यही क्या करते हैं, x के मान समीकरण 2 में रख देते हैं, यही x के मान क्या करते हैं, समीकरण 2 में रख देते हैं। बात समझ में आया, यही समीकरण क्या करते हैं, x के मान समीकरण 2 में रखते हैं। अब देखिए, अब ध्यान दीजिए, अब कहिएगा सर x के मान हम समीकरण 1 में नहीं रख सकते हैं, तो ध्यान दीजिए, अगर आप समीकरण 1 को हल करते हैं तो आपको जो x का मान आएगा चाहे y का मान आएगा तो आपको समीकरण 2 में रखना होगा। यदि आप समीकरण 2 को हल करते हैं तो जो भी यहाँ पे आएगा x और y का मान, आपको उसको समीकरण 1 में रखना है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो समीकरण 1 को हल किए हैं तो x का मान किस में रखेंगे, समीकरण 2 में, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब देखिए 2 में रखते हैं तो क्या होता है, अब 2 में रखेंगे तो क्या होगा, यानी 8 माइनस 2y बराबर 6। ठीक है, यानी क्या होगा, माइनस में 2y बराबर 6 और प्लस में है तो जाके माइनस में हो जाएगा नहीं हो जाएगा, यानी क्या है, माइनस 2y और एक घटेगा तो कितना आ जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा। अब देखिए दोनों तरफ माइनस, तो माइनस खत्म, यानी y बराबर क्या आ गया, 2/2, यानी कटे कितना आ गया, 1, यानी y के मान कितना आ गया, y के मान आ गया 1। जब y के मान 1 आ गया तब क्या कीजिएगा क्या बताते हैं, कीजिएगा क्या कि y के मान लिख दीजिएगा, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब क्या कीजिएगा, y के मान समीकरण 3 में रख दीजिएगा। अब देखिए समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 है x बराबर 8 माइनस 2y। समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 है x बराबर 8 माइनस 2y। तो क्या कीजिएगा, x के मान समीकरण 2 में रखने पर x बराबर 8 माइनस 2, और समीकरण y के मान कितना है, y के मान है 1, यानी 1 रख दिए, तब का आया 8 माइनस 2 एकम 2 यानी 2 हो जाएगा, और x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 8 में से 2 या कितना आ गया, 8 में से 2 हो गया 6 हो गया। तो क्या लिख सकते हैं, अतः x बराबर कितना आ गया 1 और y x बराबर आ गया 6, x बराबर कितना आया 6 और y का मान कितना आया था, y के मान आपका आया था 1, y के मान 1 ही ना आया था वहां पे, देखिए y का मान कितना आया था, y के मान आपका 1 ही आया था। ठीक है, इतना कोई दिक्कत। अब सोचिएगा कि क्या कोई भी समीकरण को अगर मानिए कि विलोपन विधि से भी हल करते हैं और प्रतिस्थापन विधि से भी हल करते हैं, क्या उसका आंसर अलग अलग आएगा, ऐसी बात नहीं है। अगर एक ही समीकरण है, अगर उसको विलोपन विधि से हल करे या प्रतिस्थापन विधि से हल करे या वज्रगुणन विधि से हल करे या तुलनात्मक विधि से हल किया या ग्राफ विधि से हल करे, तो उसका आंसर कभी अलग नहीं आएगा, x और y का मान हमेशा सेम ही आएगा, केवल बनाने का तरीका अलग होता है, बाकी आंसर में कोई बदलाव नहीं होता है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए जो आपको बोर्ड एग्जाम में 2016 में पूछा हुआ था। कब पूछा हुआ था, 2016 में। तब क्या कीजिए कि इसको समीकरण 1 मान लीजिए और इसको समीकरण 2 मान लीजिए। हम क्या करते हैं, इसमें समीकरण 2 को हल करते हैं, तो क्या लिखेंगे यहां से थोड़ा बनाते हैं, लिखेंगे समीकरण 2 से
समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 से आएगा तो क्या आएगा, तो यानी x बराबर x क्या है पहले लिख लेते हैं, x बराबर 2y और बराबर में 3 है, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 3 और माइनस में हो जाएगा प्लस में 2y हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका समीकरण 3। क्या हो जाएगा आपका समीकरण 3। अब समीकरण 3 हो गया। अब क्या केस, अब समीकरण 2 को हल किया है नु, तो जो x का मान आया है इसको समीकरण 1 में रखना होगा, न कि फिर 2 में। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। तो क्या करेंगे, लिखेंगे x का मान समीकरण किस में रखना है, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 में x के मान समीकरण 1 में रखने पर, एक में रखने पर। अब जब 1 में रखेंगे तो क्या आएगा, ध्यान दीजिए, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो यानी क्या आ जाएगा 3 इंटू क्या हो जाएगा, x का मान इतना है यानी 3 माइनस 2y, कितना आ जाएगा 3 माइनस 2y, लिखेंगे 2y माइनस 5y और बराबर में है 20। अब ध्यान दीजिए 3 में गुना कीजिए, 3 तिहाई 9 माइनस में 2y बराबर माइनस 5y और बराबर में हो जाएगा 20। अब y इधर रख दीजिए, माइनस 2 और माइनस 2 कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 7y और बराबर हो जाएगा 20 और ये प्लस में है तो जाके माइनस में कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 9। अब जोड़िएगा हो जाएगा माइनस में 7y, ये अब डायरेक्ट y लिखिए ना, y बराबर कितना हो जाएगा, अब इसको घटाइए, जब 20 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 11 और 11 बटा में कितना हो जाएगा, 11 बटा 7 यानी माइनस में y के मान आया, यानी y के मान क्या है माइनस में। अब क्या कीजिए y का मान आप समीकरण किस में रख दीजिए, समीकरण 3 में रख दीजिए, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। अब 3 में रखेंगे तो क्या आएगा, ध्यान दीजिए x बराबर 3 माइनस 2 गुना क्या आएगा, माइनस में 11/7 रखना है, माइनस में 11/7 रखना है, कितना रखना है, माइनस में 11/7। एक ध्यान दीजिए कि यहाँ पे 3 दूना कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 दूना हो जाएगा 6, 3 दूना कितना हो जाएगा, 3 दूना का 6। अब 6 5 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, ये आपका 11 हो जाएगा और क्या हो जाएगा बट्टा में 11 हो जाएगा, ठीक है। अब कटेगा तो माइनस में 1 आएगा, ठीक है, माइनस में y के मान कितना आ जाएगा, y के मान आ जाएगा माइनस में 3 तो 6 होगा, गुना होगा तो अब सही है, 6 5 11 माइनस 11 माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग कितना रखना है, अब कितना आया है माइनस में 1 आया है, यानी क्या रखेंगे माइनस में 1, ठीक है। यानी अब क्या आया x बराबर 3 और माइनस क्या हो जाएगा प्लस में 2, यानी x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया आपका 5। तो लिख सकते हैं अतः x बराबर कितना आ गया 5 और y का मान कितना आ गया, y के मान आ गया माइनस में 1, कितना आ गया y के मान माइनस में 1। एक और क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में 2017 में पूछा हुआ था, कितना 2017 में, तो ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपको अपने नोटबुक में बनाना है इसको, ठीक है। चलिए आज के लिए तय रहने देते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।